नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेलवे नॉलेज में। आज हम आपको बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज। पिछले वीडियो में हमने रेलवे के संगठन की संरचना के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसी का ये एक चार्ट है जिसमें सबसे ऊपर मिनिस्टर ऑफ रेलवेज आते हैं, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज के बाद में आते हैं हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सीआरबी। ये डायरेक्टली इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर्स होते हैं सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, डीजी एचआर, एएम स्टाफ, पीडी ट्रेनिंग एंड एमपीपी, लीगल एडवाइज़र, डायरेक्टर जनरल आरपीएफ, पीडी विजिलेंस, एएम, डीजी आरएचएस, पीडी हेल्थ, पीडी इंफ्रा, डीजी सेफ्टी, पीडी सेफ्टी। इसके बाद इधर से आते हैं मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑफ फाइनेंस, मेंबर ऑफ टैक्सेशन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट ONBD में आते हैं एएम ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, पीडी टीटीएम, पीडी CHG, एएम TNC, AMC, एएम मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर में एएम वर्क्स, AMCE, PE ब्रिज, एएम टेलीकम्युनिकेशन, एएम सिग्नल, पीडी सिग्नल, एएम L&A, एएम RE। मेंबर ऑफ फाइनेंस में एएम फाइनेंस, एएम बजट, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र, एएम रेवेन्यू, पीडी अकाउंट्स। मेंबर ऑफ टैक्सेशन एंड रोलिंग स्टॉक में एएम PU, एएम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एएम ENHM, एएम ट्रैक्शन, पीडी EERS, एएम RS। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है पूरा रेलवे का, जिसमें बताया गया है कौन किसके अंतर्गत आता है। इस फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं कौन सा किस प्रकार रेलवे का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बाद हम आते हैं विभिन्न स्तर पर कार्मिक संगठन। कार्मिक प्रबंध का संबंध उन तकनीकों से है जो रेलवे कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध बनाने एवं उन्हें सुचारू रूप से संपन्न करने को प्रेरित करती है और कार्मिक विभाग प्रबंध संबंधी नीतियों और कार्य प्रणालियों का अनुपालन करने का माध्यम है। रेलवे में कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए कार्मिक प्रबंधन का विशेष स्थान है। कार्मिक विभाग संगठन इस प्रकार है। सबसे पहले है रेलवे बोर्ड स्तर। रेलवे बोर्ड स्तर पर कौन कौन आता है? महानिदेशक कार्मिक, अपर कार्मिक सदस्य, निदेशक प्रबंध, संयुक्त निदेशक प्रबंध, कार्यकारी निदेशक स्थापना, अपर निदेशक स्थापना, उप निदेशक स्थापना, सहायक निदेशक स्थापना, अनुभाग अधिकारी, स्टाफ सहायक, प्रवर लिपिक, अवर लिपिक, सहायक। उसके बाद क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर जोनल रेलवे स्तर। जोनल रेलवे स्तर पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, PHOD मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रशासन मुख्य कार्मिक अधिकारी, IR उप मुख्य कार्मिक अधिकारी आवश्यकतानुसार, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी आवश्यकतानुसार, सहायक कार्मिक अधिकारी आवश्यकतानुसार, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, वरिष्ठ कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, प्रवर लिपिक, अवर लिपिक, सहायक। इसके बाद हमारा आता है मंडल स्तर पर। मंडल स्तर पर डिविजनल लेवल पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सीनियर DPO, मंडल कार्मिक अधिकारी, DPO, सहायक कार्मिक अधिकारी, APO, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, वरिष्ठ कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, प्रवर लिपिक, अवर लिपिक। इसके बाद आता है कारखाना स्तर, वर्कशॉप लेवल। कारखाना स्तर पर वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, प्रवर लिपिक, अवर लिपिक, सहायक। इसके बाद हमारे हैं क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्तर प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्राचार्य, उप प्राचार्य, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी, आवश्यकतानुसार अन्य संकायों के सहायक प्रबंधक अधिकारी, मुख्य कार्मिक अनुदेशक, वरिष्ठ कार्मिक अनुदेशक, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, प्रवर लिपिक, अवर लिपिक। इसके बाद बताया गया है हमारा कार्मिक अधिकारियों की ड्यूटी। कार्मिक अधिकारियों की ड्यूटी क्या क्या है? रेल कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित विषयों को क्रियान्वित करना, रेल कर्मचारियों की कल्याण सुविधाओं जैसे हॉस्टल, आवास, स्कूल इत्यादि को सुनिश्चित करना, रेल कर्मचारियों के मनोरंजन, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों हेतु हस्तकला केंद्र, पुस्तकालय संस्थान, खेलकूद कल्याण केंद्र इत्यादि की स्थापना करना,
कर्मचारियों की भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक के सभी कार्मिक कार्यों को संपादित कराना, जैसे पदोन्नति, पदान्नति, प्रोत्साहन, स्थानांतर, D&R इत्यादि। श्रम कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करना और मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना करना, प्रबंध तकनीकों व विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर उन पर अमल करना, बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति एवं महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को दिन प्रतिदिन के कार्यों में अनुपालन सुनिश्चित करना। अब आता है स्थापना नियम, इस्टेब्लिशमेंट रूल। रेलवे में कार्य व्यवस्था के लिए विभिन्न रेलवे संहिताओं में मुख्य नियम उल्लेखित हैं। इसी के तहत रेलवे कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, स्थायीकरण, पदोन्नति, वेतन भत्तों के नियम, वेतन वृद्धि, उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन, अन्य कारणों से देय प्रोत्साहन की स्वीकृति, आचरण नियम, वरीयता नियम, सर्विस रिकॉर्ड का रखरखाव, अवकाश नियम, चिकित्सा परीक्षण, शैक्षिक सहायता, कर्मचारी संगठनों से वार्ता, ड्यूटी के दौरान पहुंची चोटों और क्षति के लिए क्षतिपूर्ति नियम, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि पहलुओं पर बनाए गए नियमों का संकलन स्थापना भाग फर्स्ट तथा भाग सेकंड में उल्लेखित हैं। इसके साथ ही IREM नामक पुस्तक में भी उक्त नियमों का उल्लेख है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित सभी पक्षों पर बनाए गए नियमों को सामूहिक रूप से स्थापना नियमों के नाम से जाना जाता है, जिसे संक्षेप रूप में एक सरल अध्ययन के तौर पर इस पुस्तक में संकलित कर ज्ञानार्जन हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद रेल प्रबंध की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे मैनेजमेंट। रेल प्रबंध की संरचना में भारतीय संविधान के अधीन रेलों से संबंधित विधायी शक्ति केवल संसद में निहित होती है। रेलों से संबंधित कार्यपालक शक्ति भी संसद में निहित होती है। और इस प्रकार से रेलों पर भारत सरकार का स्वामित्व है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्री के कार्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करने वाला प्रमुख प्रशासकीय और कार्यपालक निकाय है। रेलवे बोर्ड का गठन 18 फरवरी 1905 को किया गया था। सन 1923 से वित्त आयुक्त रेलवे को रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो एक ये क्वेश्चन आता है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन 18 फरवरी 1905 को किया गया था। रेल मंत्रालय अपने वित्त का स्वयं नियंत्रण करता है और फिर भी रेलों के व्यय संबंधी बजट कार्यक्रम भारत सरकार के आय व्यय बजट में शामिल करता है। रेल मंत्रालय को अपने बजट संबंधी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय योजना आयोग के साथ पारस्परिक तालमेल बैठाकर करने पड़ते हैं। इस समय भारतीय रेल तंत्र 18 क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक क्षेत्रीय रेल प्रशासन का प्रधान महाप्रबंधक होता है, जो अपनी रेल के परिचालन, अनुरक्षण, उसकी वित्तीय स्थिति के लिए रेलवे बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है। महाप्रबंधक को प्रधान कार्यालय में स्थित कई क्रियाशील प्रमुख विभागाध्यक्ष सहायता करते हैं। क्षेत्रीय रेल प्रशासनों के अतिरिक्त अन्य उत्पादन इकाई है। प्रत्येक उत्पादन इकाई एक महाप्रबंधक के अधीन है और अनुसंधान, अभिकल्प, मानक संगठन का प्रधान भी महाप्रबंधक की श्रेणी का होता है। तो साथियों, ये एक रेलवे का स्ट्रक्चर था और रेलवे मैनेजमेंट किस प्रकार कार्य करता है, उसके क्या क्या सब स्टेप्स हैं, उनके बारे में था। तो साथियों, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, रेलवे नॉलेज।